गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम आपका जो पेपर फर्स्ट हुआ है सीटेट का, उसमें जो आपकी CDP आती है उसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो आपको आंसर बताया जाएगा वो आपका पूरा रिसर्च करके अच्छे से आपकी NCERT, आपकी बुक्स वगैरह सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बताया जाएगा। तो आपको लगभग सभी आंसर जो है आपके बिल्कुल सटीक होंगे। किसी भी आंसर में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बाकी एक या फिर दो क्वेश्चन में अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है, जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तब हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो आपको आंसर बताए जाएंगे वो आपके 99% सही होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे। आपका सबसे पहले पूछा है निरंतर तथा व्यापक मूल्यांकन का समर्थन कौन करता है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन के बारे में बात की है। तो अगर बात करें बेस्ट कार्य पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो का टाइप्स हो गया, ना कि ये बताएगा कि निरंतर, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होगी। आपका मानीकृत उपलब्धि परीक्षण, ये बिल्कुल चीज़ें आपकी फिक्स कर देता है, तो ये तो आपका नेगेटिव होता है। यहाँ पर क्या आएगा, निरंतर तथा व्यापक, तो पॉजिटिव चीज़ आएगी। तो क्या जाएगा आपका वृद्धि और अधिगम प्रगति। आपका पोर्टफोलियो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें होती है। और साथ ही साथ आपका यहाँ पर क्या पूछा है, निरंतर होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, तो वृद्धि। और जब हम अधिगम प्रगति की बात करते हैं तो वो आपका निरंतर चलने वाला मूल्यांकन होता है। तो आपका सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर पूछा है शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण तथा पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए और समस्या समाधान की प्रक्रिया क्रियात्मक स्थिरता से बाधित है। बिल्कुल सही दे रखा है, क्योंकि जब आपके टीचर की बात करेंगे, जब वो बच्चों के साथ कार्य कर रही है, काम करा रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, तो उसमें उसके जो दृष्टिकोण है, पूर्वाग्रह, उनकी जो उसे जाँच करते रहना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का बच्चों के साथ भेदभाव ना हो। और इसी प्रकार जो समस्या समाधान की प्रक्रिया जो आपकी फंक्शन पर बेस होती है, तो बिल्कुल सही है। चलिए आइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा आपका फर्स्ट, क्योंकि इसकी व्याख्या भी बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है गणित में खराब अंक आने के कारण जो है, अभी कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, उसका रिजल्ट आया और उसके नंबर बहुत कम है, तो उसने क्या कहा, मुझे अंकों की पहचान नहीं है। तो वो किससे बता रहा है, अपनी किस्मत की यहाँ पर बात नहीं है। और किस्मत हमेशा आपकी नेगेटिव चीज़ होती है। आप भी ये सोचो भाई किस्मत अच्छी नहीं थी, मेरा सीटेट का पेपर, तो ये चीज़ें नेगेटिव होती हैं। कार्य कठिनाई, उसने यहाँ पर ऐसी बात नहीं की कि कार्य कठिनाई हो रही है, उसे जो टास्क मिला उसमें डिफिकल्टी हो रही है, नहीं। कोशिश की कमी, उसने ये भी नहीं कहा कि मुझे कोशिश में कमी, उसकी क्या योग्यता का अभाव है, क्योंकि उसे वो चीज़ें समझ ही नहीं आती। इसी वजह से क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार, जो भी क्वेश्चन आपके लेव वाइगोस्की से आए वो आपके जो लास्ट ईयर आए थे जनवरी में, सेम वही चीज़ आपकी उठाकर यहाँ पर दी गई है। सेम लगभग ऑप्शन भी आपके सेम है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, आपका छात्र के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पूछा है कौन सा जो है आपका एक दृष्टिकोण होगा। चलिए बात करेंगे। छात्र को एक ऐसा काम दे दो जिससे कि उसकी वर्तमान की समझ जो है असंबंधित हो, तो ये ही कट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पर क्या पूछा है, बच्चों को मार्गदर्शन देना, उचित समर्थन देना, बिल्कुल सही है। ठीक है, समर्थन दे रहे हो, मार्गदर्शन दे रहे हो, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव चीज़ है। और सेम टू सेम लाइन आपकी उठकर आई है लास्ट ईयर के पेपर से। आगे बात करें, इसमें कोई सहायता नहीं, नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, और इसने क्या कहा, व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित कर रहे हो आप यहाँ पर, तो ये चीज़ें नेगेटिव है, तो बस ये भी कट जाएगा। तो आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा के पिछली बार भी 4 क्वेश्चन आए थे, सेम वही पैटर्न आपका यहाँ पर भी पूछा है। तो कौन सा आपका अच्छा वर्णन है। जो शिक्षक है वो प्राथमिक या गलत, हमेशा द्वितीय में आ जाता है। शिक्षक जो है एक सुविधा प्रदाता है, जो मैंने टैग वर्ड की क्लास कराई थी, बस सुविधा प्रदाता मिल गया, बस आपको यहीं पर जाना है, क्योंकि NCF आपको 2005 भी क्या कहता है, टीचर को क्या करना है, सुविधा दाता बनना है। जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम हो वहाँ पर हेल्प करनी है। तो सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव है। आगे बात करेंगे। हार्वर्ड गार्डनर ने की दी गई बुद्धि की अवधारणा में निहितार्थ है। ठीक है, पूछा है सीधा कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, वो क्या कहना चाहता था। वो क्या कहना चाहता था कि सभी लोग दुनिया में समान, अगर समान होते तो वो एक ही बुद्धि के बारे में बताते, इतनी सारी बुद्धि क्यों दी थी। तो फर्स्ट तो होगा नहीं, केवल एक ही आया, हम नेगेटिव हो गया, केवल यहाँ पर भी मिल गया, नेगेटिव हो गया। और प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है, ये भी आपकी चीज़ नेगेटिव होगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका सेकंड बिल्कुल सही आ जाएगा। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यता की बात करता है, क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी। अगर आपको नाम भी पता था तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है कि आपका यहाँ पर किसके अनुसार पूछा है, एक सेकंड, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण के में कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास के अनुसार है। तो बताना है कौन सा है। ठीक है,
तो ये आपका जो है बिल्कुल एजुकेशन जब आप पढ़ते हो तो वहाँ से जो है क्वेश्चन उठाया गया है। ये आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे का ऐसा उठाया गया, ठीक है। ये आपका आ चुका है, ठीक है, ब्रूनर के द्वारा इस टाइप का करके आपका वहाँ पर पूछा गया। यहाँ पर आपका बहुत सिंपल पूछा गया। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप एक्शन की बात करो, इमेज की बात करो, फिर आप सिम्बोलिक, ठीक है, सिंबल की बात करते हो, तो क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी ढंग से संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में संवेगात्मक का सहारा देना चाहिए, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। बच्चों को हमें क्या करना है, सभी पक्ष पर ध्यान देना, तो इसी वजह से प्रभावी संज्ञान के लिए आपका संवेगात्मक होना जरूरी है। अगर आपके इमोशन पर ही कंट्रोल नहीं था तो आप पेपर में कैसे पेपर अटेम्प्ट करते, नहीं कर पाते, तो ये बिल्कुल सही है। और क्या है, संज्ञान और संवेग एक दूसरे के रूप में जटिल रूप से संबंधित है, बिल्कुल सही है। चाहे संज्ञान हो, समाज हो, आपका शारीरिक हो, सभी एक दूसरे से जटिल रूप में संबंधित है, तो दोनों ही सही है। और इसकी व्याख्या भी बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है विकास के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत है, तो डेवलपमेंट का क्वेश्चन आया। क्या है डेवलपमेंट, ए सतत प्रक्रिया, गलत। क्या है, सतत होनी चाहिए, चक्रीय तरीके से नहीं, रेखीय तरीके से, ये भी गलत, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, गलत, सामान्य से विशिष्ट की ओर आप जाते हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, एक सेकंड, इसमें क्या है आपका विकास जो है चक्रीय तरीके से, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पर एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो सेकंड बिल्कुल सही है, क्योंकि विकास जो है आपका चक्रीय होता है, ठीक है, ना कि आपका रेखीय। आगे बात करेंगे। आपका इसमें है लेव वाइगोस्की के अनुसार पूछा है बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार से नियमित करते हैं। इनमें से सिर्फ एक आपको आंसर देखना था, जो किससे था, लेव वाइगोस्की से। अगर बात करें आपका यहाँ पर अडेप्टेशन बताया था, इसकी वो जीन प्याजे से रिलेटेड है, बिल्कुल अडेप्टेशन, जीन प्याजे होगा नहीं, संतुलीकरण, जीन, ये तीनों ही वर्ड मैंने आपका प्याजे के नीचे लिखे थे, तीनों ही वर्ड, और तीनों ही वर्ड यहाँ पर दे रखे, तो ये तो हो गए नहीं, ना तो फर्स्ट होगा, ना थर्ड होगा, ना फोर्थ होगा। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर इनर स्पीच आ जाएगा, जिसके ऊपर लेव वाइगोस्की ने बात की थी आत्मवाक के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। कक्षा 5वीं में बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनात्मक में दृढ़ विकास रखने वाले शिक्षकों में कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा, अगर यहाँ पर बच्चे तैर रहे हैं, डूबने की अवधारणा पढ़ाना चाह रहे हो, संरचनात्मक करा रहे हो, तो हमें से क्या होगा, पॉजिटिव चीजें, व्याख्यान नेगेटिव है, पावर पॉइंट से प्रस्तुत कर दे भाई, अब खुद पढ़ लो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वीडियो दिखाना गलत चीज है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका निर्देशन खोज, एक तो क्या आ गया आपका यहाँ पर डिस्कवरी आ गया, बस आपको इससे देखना था, गाइडेड डिस्कवरी बिल्कुल सही है, निर्देशित खोज, क्योंकि यहाँ पर टीचर भी क्या कर रहा है, संरचनावादी है, तो चीजें बच्चों को एक्सप्लोर कराएगा, बच्चों को डिस्कवर कराएगा, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर फोर्थ, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो बस आपको मिल गया रटना और दोहराना, ये नेगेटिव चीज है, ये आपकी स्मृति को मजबूत नहीं बनाती बल्कि क्या करती है, कमजोर कर देती है, और ये आपको सीमित कर देती है, तो सीमित करना नेगेटिव चीज है, इसलिए रटना दोहराना गलत है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि नेगेटिव पूछा था। आगे बात करेंगे। आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरीके से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले पर्सन की विशेषता नहीं है, तो नोट पूछा है, कौन सी विशेषता नहीं है, खुला पर्सन होना चाहिए और कई उत्तरों को जो है प्रस्तुत करने की अनुमति हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी तो अच्छी चीज है ना, बच्चे यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लोर करेगा, ज्यादा आलोचनात्मक सोच थिंकिंग होगी यहाँ पर उसकी, ठीक है। आपका यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, तो फर्स्ट होना चाहिए आपका तथ्यात्मक जानकारी, बस आपने जान लिया कि गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर को हुआ, तो इसमें क्या आपकी थिंकिंग डेवलप हुई, कुछ भी नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सेकंड बिल्कुल सही है। बाकी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से दिए थे, सही है। आपके समस्या समाधान कौशल को भी बढ़ावा देती है, विश्लेषण भी करती है, मूल्यांकन भी करती है, तो क्या आ जाएगा, सेकंड बिल्कुल सही है। क्या करती है, तथ्यात्मक जानकारी नहीं देती। आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण की सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होनी चाहिए। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है, तो बताना किसके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी, क्या सारी चीजें होगी, तो यहाँ पर क्या दे दिया, केवल आपका मानकीकृत पाठ्यक्रम द्वारा, तो ये क्या मिल गया, ये आपको नेगेटिव मिल गया, ठीक है, केवल नहीं, ठीक है। ऐसा थोड़ी आप मानकीकृत ही कर दोगे, बिल्कुल चीजें स्टैंडर्डाइज कर दोगे, चीजें बिल्कुल फिक्स होगी, उसी के द्वारा आकलन होगा, नहीं, आप क्या करते हो, सतत और व्यापक मूल्यांकन भी करते हो, तो ये नेगेटिव है, तो ए सही है, आर जो है आपका गलत है, थर्ड ऑप्शन सही है। आगे बात करेंगे। जागृति ने कहा, ठीक है, जागृति को पता चला कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है और कुत्ते को देखती है जैसे रस्टी जैसा दिखाई देता है, और लेकिन उसकी अलग नस्ल है, फिर भी वह उसे कुत्ता ही समझती है। देखो यहाँ पर क्या है कि कुत्ता देखा उसने पहले, उसका कोई पालतू कुत्ता था, सेम उसने कोई दूसरा कुत्ता देखा लेकिन उसकी नस्ल दूसरी थी, लेकिन वो फिर भी उसे ही समझ रही थी ये मेरा कुत्ता है, मेरे कुत्ते जैसे, ठीक है।
तो इसमें आपका जीन पियाजे का कौन सा लगेगा? तो यहाँ पर देखिए जीन पियाजे का कौन सा यहाँ पर रिलेटेड है। आपका 2 चीज़ें होती है, समायोजन, ठीक है, आपका एक्सक्लेमेशन, ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर हो जाएगा। 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे। बाकी ऑप्शन जो है आपके दूर दूर तक भी संबंधित नहीं थे। संरक्षण करना, ये तो सब आपकी स्टेज के अंदर आ जाएगी। आपका समायोजन बताया था मैंने आपको। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के खालिस्तान को निर्धारित करती है। आप ये बताइए कि हेरिडिटी जो है किस पर डेवलप होगी? सीखने की शैली है तो आप बाद में करोगे, हेरिडिटी पर कहाँ पर फोकस करेगा? नहीं, ठीक है। शैक्षिक सफलता ये तो बाद की बात है, जब पैदा हो जाओगे, आप काम करोगे, उसके इन्वायरमेंट में आ जाओगे तो चीज़ें तब होगी। तो आपका ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे। तो देखिए कहाँ पर है आपका, ना तो ये होगा ना ये होगा, ठीक है। अब बात करें जेंडर, जेंडर भी नहीं डिसाइड करता, ठीक है, आपका जेंडर भी नहीं करेगा, लेकिन जो आपका सेक्स है ये आपका बता देगा गुणसूत्र से कि आप महिला हो पुरुष हो, इस चीज़ को डिफाइन करता है। हेरिडिटी क्या करता है? पूरी तरह से एक व्यक्ति के सेक्स पर निर्धारित होता है कि कितने गुणसूत्र है, एक्स वाई है, वाई वाई, मतलब इस प्रकार से। आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देशित करने की बजाय प्रश्न पूछने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। ऐसा थोड़ी कि आप निर्देशन दे रहे हो, भाई ये कर लो, और बच्चों को अपने आंसर पुट अप करने का मौका ही नहीं दे रहे, तो गलत है ना। बच्चों को भी तो प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? बच्चों की आवाज़ को महत्व देना, बिल्कुल ठीक है, और उनकी प्रगति को सुनिश्चित करना, बिल्कुल ये सारी चीज़ें सही है। तो क्या आ जाएगा? ए आर दोनों सही है, और व्याख्या भी करता है, क्योंकि ये जो ऊपर की डेफिनेशन दी है ये आपकी बाल केंद्रित की दी है। आगे बात करें। यहाँ पर पूछा है दोहराव और आपका बारंबार किए जाने वाले व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? तो किसकी है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आपका ध्यान न्यूनता, अति कार्यशीलता विकार, आपका मस्तिष्क पक्षपात, अधिगम विकलांगता, या फिर आपका स्वैलीन क्रम विचार। तो क्या आ जाएगा आपका? ऑटिज्म, बिल्कुल सही है। ऑटिज्म में ही क्या होता है? आप दोहराव करते हो बार बार, ये सारी चीजें ऑटिज्म हमने पढ़ा था, ये सारे ही हमने पढ़े थे कुल 10 मिनट की वीडियो में। आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करता है, ठीक है। क्या करता है बच्चा? बहुत ही ज्यादा सक्रिय रूप से महसूस करता है। तो इसका मतलब क्या है? रटने पर, दोहराव पर गलत चीजें, ठीक है। उसकी भावनात्मक उपेक्षा की जा रही है, मतलब इग्नोर किया जा रहा है, नेगेटिव नकारा जा रहा है, नेगेटिव। तो ये तीनों ही नेगेटिव थे, एकमात्र पॉजिटिव था। और क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सक्रिय महसूस करेगा, तो पॉजिटिव चीजें होगी। तो क्या होगी? गतिविधियों में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है? आपकी अलग अलग एक्टिविटी हो रही है जिससे बच्चा रिलेट कर पा रहा है। आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में होती है। किस में होती है? नज़र कमजोर वाले में, ठीक है। ये आपको ये बताना है, जो आपका यहाँ पर लर्निंग डिफिकल्टी होती है, डिसलेक्सिया होता है, ये किस कारण होता है? नज़र कमजोर, ये तो गलत चीज़ है भाई, ठीक है। आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने की समस्या, गलत, ठीक है। मानक बुद्धि कहाँ से आ गया? आपका यहाँ पर डिसलेक्सिया क्या होता है? आपके यहाँ पर अक्षरों को, अल्फाबेट को बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता, उल्टा लिखता है। जैसे कि वो क्या लिख देगा? आपका वी है, वी को आपका ए लिख देगा। तो इस प्रकार से क्या करता है? उन दोनों में डिफरेंस ही नहीं समझ पाता। तारे जमीन पर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, जो कि मैंने आपको बताया था। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भी बच्चे ने लगाया था सही लगाया था। आगे बात करेंगे। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, ठीक है। आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। पूर्वाभास के बावजूद विकास में कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरण समर्थन में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। तो कौन सा है? देखो यहाँ पर क्या है, एक बच्चा है गंभीर रूप से सामाजिक अभाव है, मतलब आप छोटे से बच्चे को 5 साल तक एक कमरे में रखिए, उसे बाहर का कुछ बताइए नहीं, समाज क्या होता है, कैसे लोग होते हैं, आपस में कैसे मिलते हैं, तो उसमें क्या होगी? उसमें सामाजिक चीज़ें जो है विकास में जो है उसकी बाधा होगी, उसका विकास प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है? आपका संवेदनशील अवधि है। क्या है? संवेदनशील अवधि है। 4th बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बात करेंगे। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण, मतलब पहले से ही चीजें डिसाइड है कि ये चीज ये करेगा, वो चीज वो करेगा। जैसे कि महिला हमेशा खाना बनाएगी, तो ये चीजें क्या आपकी रूढ़िवादिता को बताती है। एकमात्र क्या था? रूढ़िवादिता। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? जेंडर स्टीरियोटाइप, बिल्कुल सही है, 1st। आगे बात करेंगे। आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी आना ही था क्वेश्चन। तो इसमें समावेशी क्या बताया था? एक ही छत के नीचे सभी को एक साथ पढ़ाना, ठीक है। यहाँ पर क्या है? विशेष, अगर विशेष बच्चे ही चाहिए थे तो समावेशी क्यों लाते, ठीक है। आपका स्पेशल एजुकेशन चली रही थी तो समावेशी क्यों लाते? तो होगा नहीं, ठीक है। कक्षा की गतिविधियों में पहुंच तथा कक्षा में क्रिया को शामिल करना, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों को कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच और कक्षा में क्रिया शामिल करना। विशेष आ गया नेगेटिव, और सभी को समान पाठ्यचर्या पालन कराना, ये भी गलत है। तो क्या आ जाएगा? 2nd बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आपका 24
आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्रथम आपका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राइमरी पर्पस क्या होता है आपका जब आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हो? आपका प्रतिक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, ज्ञान व कौशल समझ को आकलन करना। आकलन नेगेटिव चीज़ हो जाती है, बच्चे नहीं करते, टीचर करते हैं, ठीक है। और ये प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता। आगे बात करेंगे उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देना, तो यही आ जाएगा। क्या कर रहे हो आप? उच्च स्तरीय हाई लेवल थिंकिंग को डेवलप कर रहे हो। प्रॉब्लम सोल्विंग आ गया, समस्या समाधान कौशल, बस यहीं से आपको आंसर लेना था। कहीं पर आलोचनात्मक सोच आए, समस्या समाधान आए, आपका काम हो गया। थर्ड बिल्कुल ठीक। आगे बात करेंगे सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या है यहाँ पर? अलगाव आ गया, नेगेटिव चीजें, आपका विन्यास आ गया, चीजें को तोड़ रहा है, ये भी गलत चीज है। केवल आ गया, गलत चीजें। यहाँ पर क्या आ जाएगा? अर्थ निर्माण में एक सामाजिक प्रक्रिया पॉजिटिव है। फोर्थ बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना था। आता हो ना आता हो, रटा हो नहीं रटा हो, चीजें समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, इसी पर हमारा फोकस था। आगे बात करेंगे यहाँ पर जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना, 2 अक्षरों को बोलना बिल्कुल शुरू कर देते हैं, बिल्कुल सही है। और कुछ जो है 20 महीने की उम्र तक भी ऐसा नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। कुछ जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लेट बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका विकासात्मक प्रतिमान केवल संकेतिक है तथा व्यक्तिगत बच्चों के विकास में काफी भिन्न हो सकता है, बिल्कुल सही है। बच्चों के विकास में काफी भिन्न हो सकता है, तो ये यार सही है। और इसकी व्याख्या भी बिल्कुल सही करता है, जबकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलत करके आए थे, क्योंकि क्या देख लिया? संकेतिक देख लिया, लेकिन आगे का भी तो पढ़ोगे कह क्या रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही है, तो ये बिल्कुल ठीक है। आगे बात करेंगे यहाँ पर पूछा है बच्चों की लंबाई और वजन, लंबाई वजन, वृद्धि मिल गया, वृद्धि, मात्रा मिल गई, मात्रा परिवर्तन, बिल्कुल सही। आगे बात करेंगे आपका हेंज, ठीक है। हेंज ही आपका क्या है? कोलबर्ग के सिद्धांत को दर्शाता है। तो हेंज ने क्या कहा कि कानून की कुछ परिस्थितियों को स्थापित किया गया है। दवा लेने, आपको सिंपल सा पता है, अगर हम आपका लॉरेंस कोलबर्ग की बात करेंगे तो हेंज का इन्होंने उदाहरण दिया था, इन्होंने दवाई की चोरी की थी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली थी। पूरा सिद्धांत यही था, तो सिद्धांत की लाइन उठाकर दिए तो पूछा है कौन सी आपके यहाँ पर होगा। तो इसमें क्या है? नैतिकता, विरोधाभास की बात की गई, व्यक्तिगत अधिकार, क्योंकि उससे क्या चाहिए था? दवाई चाहिए थी, इसलिए उसने एक काम किया। लोकतांत्रिकता की भी बात की, क्योंकि जो वो दोषी है तो उसे दोष है तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए, तो क्या जाएगा? सेकंड आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे आपका इसमें है आपका प्रतिभाशाली बच्चे। अब इन्होंने पूछा प्रतिभाशाली बच्चे किस प्रकार से सही होंगे? प्रतिभाशाली बच्चे जो है सीखने की क्षमता में जोखिम से मुक्त होता है। नेगेटिव चीज, मुक्त नहीं, नेगेटिव। बच्चे जो है प्रतिभाशाली बच्चे जो है शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक सभी में उत्कृष्टता रखेंगे, मतलब सभी में टॉप होंगे। ऐसा थोड़ी, जो बहुत ही ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं उन्हें अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है। बहुत से ऐसे मिलेंगे जो विकलांग है, जो हैंडीकैप है, लेकिन वो इतना अच्छा पढ़ पाते हैं, इतना अच्छा उनका माइंड चलता है, तो ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो हटाइए सेकंड। अब क्या है? हमेशा खुश होंगे लोग, फिर ऐसा थोड़ी है कि जितने भी प्रतिभाशाली वो सब टॉप पर गए हैं, वही सब IPS UPS ये सब क्लियर किया, नहीं किया। तो क्या आ जाएंगे? प्रतिभाशाली जो होते हैं वो अन्य बच्चों की तुलना में जल्दी है सीख पाते हैं, वो क्या कर पाते हैं? जल्दी सीख पाते हैं। तो फोर्थ बिल्कुल ठीक है। आगे बात करेंगे जीन प्याजे का पूछा है, और ये सेम क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। नहीं यकीन तो आप जाकर मैराथन की क्लास देख लेना, सेम मैंने आपके क्वेश्चन कराए थे, सेम वहां से रिपीटेड है। जो आपका जनवरी का पेपर था वो ही शब्द आपका यहाँ पर दिया है, जीववाद मिला है, और आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यही अवस्था लास्ट ईयर पूछी गई थी। तो सेम चीजें अगर आप PYQ भी कर लेते तो इसमें तो गलती करके ही नहीं आते। तो पूर्व संक्रियात्मक मिल गया, तो जीववाद ही था, क्योंकि बच्चा मारता है, उसे मारने को कहता था, ये एग्जाम्पल था। तो फोर्थ बिल्कुल सही है, तो सेम वही पेपर था। चलिए अगली क्लास में हम आपका मैथ EVS वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर देना, उन सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर देना जो CTET का पेपर देके आए हैं, क्योंकि ये जो आपको आंसर की बताई है ये आपके लगभग 90% सही है। किसी क्वेश्चन में कोई भी आपको मिस्टेक नहीं देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।